अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है सबके। उम्मीद करता हूँ सब दोस्त खैरियत से होंगे और प्रॉफिट में ट्रेड कर रहे होंगे। अच्छा, आज की वीडियो जो है ना, इसके अंदर हम लोग दो पॉइंट डिस्कस करने वाले हैं। एक बूम 500 का, जो कल हम लोगों ने जो है ना वो एविडेंस की बात कर रहे थे ना, कि जब बेसिकली सेटअप बनता है तो उसके अंदर जो प्रॉपर एविडेंस जिसकी हम लोग बात करते हैं उसको कैसे जो है ना वो देखा जाता है, एक ये चीज डिस्कस करेंगे। और दूसरा जो है ना, ट्रेडिंग के जो है ना वो रिलेटेड एक लोगों को जो है ना बहुत बड़ी गलतफ़हमी है, या लोगों के माइंड्स के अंदर ना एक गलत क्वेश्चन जो है ना वो डाल दिया गया है कि भाई ट्रेडिंग जो है ना बेसिकली इसके अंदर पैसा ही पैसा है, इसके अंदर जो है ना वो कोई मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है, तो इसके अंदर बेतहाशा पैसा है, ठीक है? इस चीज़ के ऊपर आज ना मैं थोड़ी-सी डिटेल में जो है ना वो बात करूँगा, साथ में एनालिसिस भी करेंगे, बात को जो है ना वो शॉर्ट करेंगे। ठीक है? तो इसलिए किसी बंदे ने जो है ना वो वीडियो स्किप नहीं करनी है, टोटल वीडियो जो है ना आज आप लोगों ने सारी देखनी है, ठीक है? जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें। अच्छा, पहले तो मैं आप लोगों को ये बता दूँ ना कि कल वाली एंट्री जो हम लोग डिस्कस कर रहे थे ना, बेसिकली पहले वो एक टेक्निकल पॉइंट जो है ना हमारा वो डिस्कस करते हैं। देखें, कल बेसिकली हम लोग क्या पता क्या रहे थे? हम लोग ये एक्सपेक्ट कर रहे थे कि भाई ये वाला जो है ना एरिया सपोर्ट एरिया था, ये वाला, ठीक है? और हमने इस सपोर्ट एरिया से जो है ना वो ट्रेड करना था। लेकिन मार्केट ने चूँकि यहाँ पे कोई जो है ना एविडेंस नहीं दिया, यहाँ पे मार्केट ने ज़रा-सा भी बाय का वॉल्यूम नहीं दिखाया, ठीक है? तो हम लोगों को जो है ना वो ये वाला एरिया मिस करना पड़ा एंट्री के रिलेटेड, ठीक है? यानी कि ट्रेड नहीं ली हमने इसके अंदर। जब ये एरिया हम लोगों ने स्किप किया ना, फिर मार्केट यहाँ से नीचे यहाँ पे आके मार्केट ने जो है ना वो वॉल्यूम दिखाया बायर्स का, ठीक है? हम लोग ये कह सकते हैं कि जो है ना अगर मैं इस सपोर्ट को थोड़ा-सा ऊपर करूँ ना, तो ये वाला जो एरिया ना यहाँ पे मार्केट ने जो है ना वो स्टॉप करके जो है ना वो ऑर्डर्स लिए थे, ठीक है? और फिर मार्केट जो है ना वो यहाँ से ऑर्डर्स लेके ऊपर गई थी। तो हमारे पास जो है ना सपोर्ट एरिया ये था, लेकिन मार्केट यहाँ पे आई, उसने एक स्विंग बनाया, फिर नीचे आई। ठीक है? फिर जब मार्केट यहाँ से एक और जो है ना वो स्विंग बनाने के लिए ऊपर गई, तो फिर हम लोगों ने जो है ना वो यहाँ पे कल देखा था कि मार्केट ने बेसिकली क्या किया है कि मार्केट ने जो है ना वो यहाँ पे एक फ्लैग टाइप जो है ना वो बना रही है। ठीक है? इतना ज़्यादा प्रॉपर नहीं था क्योंकि स्विंग बहुत छोटे हैं, ठीक है? स्विंग के अंदर जो है ना वो कोई भी ज़्यादा पावर वाली जो है ना बाय की कैंडल नहीं थी, लेकिन स्टिल जो है ना वो फ्लैग हम लोग एक्सपेक्ट कर सकते थे कि जो है ना वो फ्लैग बन रहा है, ठीक है? अच्छा, हुआ क्या कि मैं कल आप लोगों को ये बात बता रहा था कि यार जब मार्केट यहाँ से स्विंग बना के ऊपर आई है ना, इसलिए मुझे अपने अंदर इतना कॉन्फिडेंस आया है कि ये फ्लैग जो है ना वो इसलिए वैलिड हो सकता है क्योंकि मार्केट जो है ना वो प्रॉपर एक स्ट्रक्चर बना के ऊपर आया है, ठीक है? अगर होता ना कि मार्केट इस तरह नीचे आ रहा है और अचानक से ऊपर जाके फ्लैग बनाता, तो मैं कहता यार नहीं, ये मार्केट का कोई ट्रैप हो सकता है। लेकिन मार्केट यहाँ पे आके उसने प्रॉपर स्विंग बनाया। जब स्विंग मार्केट बनाती है ना, तो इसका मतलब होता है कि अब मार्केट कोई ट्रैप नहीं कर रही है, बल्कि उसमें प्रॉपर जो है ना वो सेलर्स वीक हुए हैं और बायर्स जो है ना मार्केट के अंदर आए हैं, ठीक है? कल जब हम लोग बात कर रहे थे तो मैं यही कह रहा था कि भाई ये जो पैटर्न बन रहा है ना, मैं इस पैटर्न को ट्रेड करूँगा, ठीक है? लेकिन मेरे अंदर एक और चीज़ मुझे कॉन्फिडेंस दे रही है, वो ये दे रही है कि इस पैटर्न के बिल्कुल जो नीचे वाला एरिया है ना, ये सारे का सारा बाइंग एरिया है। ठीक है? कल वाली वीडियो निकाल के देख लें, आप लोगों को सेम टू सेम यही बातें मिलेंगी, ठीक है? अब वो कहने का मतलब क्या था कि भई नीचे जो है ना वो बाइंग एरिया है। अच्छा, अब देखें आप लोगों को ना आज मैं एक और जो है ना वो मज़े की चीज़ जो है ना बताता हूँ। देखिए बेसिकली जो पैटर्न बनाए गए हैं ना, पैटर्न कभी भी आप लोगों को ये नहीं बताते कि आप लोगों ने यहाँ पे जो है ना वो ट्रेड करनी है, ठीक है? हमें जो है ना वो चीज़ों का कांसेप्ट गलत दिया जाता है। एक पैटर्न जो यहाँ पे बना है ना, इसका क्या मतलब है? जब ट्रेंड बाय में चल रहा है और वहाँ पे फ्लैग बन जाए, इसका बेसिकली मतलब ये होता है कि जो ट्रेंड पहले चल रहा है, मार्केट सिर्फ ऑर्डर लेने के लिए रुकी है और आगे मार्केट ने वही कंटिन्यू करना है। ये असल डेफिनेशन है आपकी फ्लैग की, ठीक है? लेकिन हमें ये बताया जाता है कि भाई अगर बाय ट्रेंड चल रहा है और फ्लैग बन गया है, तो वहाँ पे हम लोग बाय की एंट्री लेंगे। हमें सिर्फ और सिर्फ ट्रेंड किया जाता है, एजुकेशन नहीं दी जाती, मतलब हमें एजुकेट नहीं किया जाता। ये नहीं बताया जाता कि फ्लैग का बेसिकली मकसद क्या है, ठीक है? यही चीज़ जो है ना मैं आप लोगों को कहता हूँ कि एक लर्निंग वाले बंदे में और जो एक एक्सपीरियंस लेके मार्केट में बंदा आता है, ये फ़र्क होता है उस बंदे में। उसको ये पता होता है कि यहाँ पे जो फ्लैग बन रहा है इसका मतलब है कि बायर्स जो है ना वो इकट्ठे हो रहे हैं, इसलिए जो है ना फ्लैग बन रहा है, ठीक है? अब आम बंदे को तो नहीं पता चलेगा ना कि यहाँ पे फ्लैग बन रहा है, उसने तो यही कहना है यार यहाँ पे एंट्री ले लो, ना हुई तो जो अब मैं ना अपना एसएल करवा दूँगा। लेकिन जो टेक्निकल बंदा है उसके माइंड में फ़ौरन से आ गया कि भाई फ्लैग बन रहा है, जो है ना बुलिश पैटर्न के बुलिश ट्रेंड के ऊपर फ्लैग छोटा-सा बना, इसका मतलब है कि यहाँ से बायर्स और स्ट्रॉन्ग हुए हैं, ठीक है? अब फिर मार्केट ने क्या किया कि इसको कर दिया ब्रेकआउट। लेकिन
अगर आप लोग ये देखें यहाँ पे ये इंडिकेशन दे चुका है कि अगर यहाँ से नहीं तो इसके बिल्कुल पास पास से मार्केट बुलिश ही उठेगी। पैटर्न का मकसद ही बेसिकली जो है ना वो ये होता है। हम लोग जो है ना वो इस चीज को गलत ले जाते हैं कि भाई जहां पे पैटर्न बन गया वहां पे ट्रेड, जहां पे पैटर्न बन गया वो सिर्फ ट्रेड तो देता ही देता है, साथ में ये भी क्लियर करता है कि इससे बिल्कुल आस पास में कोई पॉइंट ऐसा है जहां से मार्केट उठ सकती है। ठीक है। और हम लोगों ने भी ये डिस्कस किया था कि भाई यहाँ तक जो है ना बायर्स बायर है, हम लोग यहाँ तक जो है ना इसका वेट करेंगे। और फिर मार्केट यहाँ पे आई और मार्केट जो है ना वो यहाँ से बायर्स उसने लिए ऊपर गई, फिर आके मार्केट ने यहाँ पे रेंज बनाई, फिर नीचे आई। ठीक है। अब इस रेंज के साथ भी उसने यही वाला काम किया। यहाँ पे जब रेंज बनी है, बेसिकली बनता तो यही था, मार्केट इस रेंज को ब्रेक करके ऊपर जाती, लेकिन मार्केट फिर नीचे आई। फिर नीचे आई इसका मतलब है कि मार्केट ने फिर नीचे से ऑर्डर लिए। बेसिकली ये सारे का सारा आपका बाइंग एरिया है। सिर्फ और सिर्फ ये फर्क होता है। जो आप लोग कहते हैं ना कि सर जो एंट्री देने वाला होता है उसकी एंट्री जो है ना वो सही हो गई, हमारी एंट्री जो है ना वो गलत हो गई, सिर्फ इतना सा फर्क आता है कि जो सीखने वाले हैं, जिन्होंने सीखा हुआ है, वो सिर्फ पैटर्न्स को ट्रेड करते हैं। ठीक है। और जो ट्रेडर होते हैं ना उनको बेसिकली सिचुएशन पता होती है। उनको पता चलता है कि भाई अगले आने वाली सिचुएशन जो है ना वो क्या बन रही है। अब दूसरे क्वेश्चन के ऊपर आ जाते हैं जल्दी से। ठीक है। अगर बातें बोर लगे ना तब भी आप लोगों ने ये सुननी है। दूसरा क्वेश्चन पता क्या आता है कि लोग मुझसे ये बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछे कि सर हम लोग कितनी देर में ट्रेडिंग जो है ना वो सीख सकते हैं। ठीक है। अगर आपको 3 साल का एक्सपीरियंस है तो हम लोगों को वो आप 6 माह में चीज सिखा दें। ठीक है। या हम लोग जो है ना वो साथ साथ सीख लें और साथ साथ जो है ना वो अर्निंग भी कर लें। ठीक है। अब इन सारी बातों का क्वेश्चन जो है ना वो ये वाली एंट्री थी। यार देखें, 2 महीने में, 3 महीने में, 4 महीने में आप लोग सीख लोगे। मैं आप लोगों को जो है ना वो ट्रेंड लाइन लगाना जो है ना सिखाता हूँ। ये जो भाई आप लोगों ने ट्रेंड लाइन लगाना सीख ली, ये सीख ली है ट्रेंड लाइन लगानी। ठीक है। ये तो बच्चा भी सीख लेगा। क्या है इस ट्रेंड लाइन के अंदर कोई मुश्किल चीज है? कोई मुश्किल चीज नहीं है कि लाइन लगाना सीख लिया। अब इसमें आप लोग जो है ना ट्रेड करना शुरू कर दो। आप लोग जो है ना 2 महीने, 3 महीने, 4 महीने ट्रेड करते हो। अब आप लोग मुझे बताएं कि आप लोग एक सादा ट्रेंड लाइन जो है ना ड्रा करते हो, क्या कभी ऐसा हुआ है कि कोई ट्रेंड लाइन जो है ना वो रिपीट हो जाए? कोई शाज़ो नज़र होता है कि कभी कभार कोई ट्रेंड लाइन आप लोगों ने एक लगाई हो, 2 महीने बाद या 1 महीने बाद या 3 महीने बाद उस पेड़ के अंदर वैसी एक ट्रेंड लाइन लग जाए। ठीक है। सिचुएशन चेंज होती है, लगती टीएल है लेकिन और तरीके से लगती है। बाज दफा फेक आउट हो जाता है, बाज दफा मार्केट के स्विंग बड़े होते हैं, बाज दफा स्विंग छोटे होते हैं, बाज दफा बीरिश ट्रेंड होता है, बाज दफा बुलिश ट्रेंड होता है, बाज दफा साइडवेज ट्रेंड होता है। ठीक है। इस चीज को जो है ना वो एक्सपीरियंस बोला जाता है। इसीलिए मैं कहता हूँ कि यार जिस बंदे ने ट्रेडिंग करनी है ना वो ये सोच के आए कि मुझे 2 साल मिनिमम इसके अंदर स्पेंड करने हैं। जब आप लोग 2 साल एक पेयर के अंदर ट्रेड करते हो ना, तब आप लोगों के सामने 2 से 3 दफा उसके बड़े ट्रेंड जो है ना वो चेंज होते हैं। ठीक है। जब बड़े ट्रेंड चेंज होते हैं ना तब आप लोगों को पता चलता है कि तीनों मूव्स के अंदर बुलिश, बिरिश और साइडवेज मार्केट किस तरह रिएक्ट करती है स्क्रैच जो है ना ये बूम 500 की। ठीक है। तो इसलिए जो है ना इस कंसेप्ट से बाहर आ जाएं। लोग आप लोगों को बड़ा कहेंगे कि यार 2 महीने में ट्रेडिंग आएगी, 3 महीने में ट्रेडिंग आएगी, 4 महीने में जो है ना वो ट्रेडिंग आ जाएगी। इस कंसेप्ट से बाहर निकलें। आप लोग इसके अंदर मेहनत करना शुरू करें। जिस दिन ट्रेडिंग आनी हुई ना, जिस दिन आप लोगों को इस क्वेश्चन का आंसर मिल गया ना कि कौन सा ब्रोकर सबसे अच्छा है, कौन सी मार्केट सबसे अच्छी है, कौन सा टाइम फ्रेम सबसे अच्छा है, कौन सा पेयर सबसे अच्छा है, ये इस टाइम ट्रेडिंग के अंदर 4 सबसे ज्यादा स्टूपिड क्वेश्चन है। और जिस बंदे को ये समझ आ जाते हैं ना खुद ब खुद, वो ये समझ ले कि मुझे ट्रेडिंग जो है ना वो आ गई है। ठीक है। खैर इतनी बात हो गई है, बाकी बातें जो है ना कल करेंगे। अभी हम लोग जो है ना इसके एनालिसिस की बात करते हैं। ठीक है। अभी ऐसे कि अगर मार्केट यहाँ से आती है नीचे तो ये वाली टीएल वैलिड है जो हम लोगों ने कल ड्रा की थी। अगर मार्केट इस एरिया में आएगी तो हम लोग इसको यहाँ से ट्रेड करेंगे। अदरवाइज जो है ना वो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग वेट करेंगे कि मार्केट जो है ना वो हमारा इस एरिया को ब्रेक करे। मैं जो है ना इसको एज अ रेजिस्टेंस जोन जो है ना वो मार्क करता हूँ। ठीक है। ये वाला एरिया। ठीक है। अभी हम लोग एक्सपेक्ट करेंगे कि मार्केट हमारे इस रेजिस्टेंस एरिया को जो है ना वो ब्रेक कर दे। जब मार्केट इसको ब्रेक करेगी ना तो ये सारा एक स्ट्रक्चर बन जाएगा। और मार्केट ऊपर जाके जब इसका रीटेस्ट करने आएगी तो फिर मार्केट स्ट्रक्चर का रीटेस्ट करने आएगी। ठीक है। तो आप लोगों ने जो है ना वो आज इसका वेट करना है। यहाँ तो मार्केट वापस इस जोन में इसको फिर ट्रेड करेंगे, अदरवाइज मार्केट हमारे इस एरिया को ब्रेक करे, जब वापस इसके अंदर आएगी तो फिर हम लोग इसको ट्रेड करेंगे। ठीक है। अब आ जाते हैं जी नेक्स्ट पेयर बूम क्रैश 1000, सॉरी बूम
1000 के ऊपर। बूम 1000 जैसे मैंने कल आप लोगों को बताया था ना कि ये अभी जो है ना वो बुलिश ट्रेंड के अंदर है और बहुत ज़्यादा इसका जो है ना वो स्ट्रॉन्ग जो है ना बुलिश ट्रेंड है। तो इसलिए जो है ना नीचे आने का तो इसके अंदर सवाल ही पैदा नहीं हो रहा है। तो अभी हम लोग जो इसके अंदर ट्रेड कर रहे हैं ना, मैं तो बल्कि मना कर रहा हूँ कि इसके अंदर आप लोग ट्रेड जो है ना वो ना करें, ठीक है? लेकिन अगर फिर भी कुछ लोग ट्रेड कर रहे हैं तो वो एसएल के साथ जो है ना वो ट्रेड करें और इस तरह के छोटे-छोटे ज़ोन्स को जो है ना वो ट्रेड कर सकते हैं, जैसे ये वाला है आप लोगों के पास, ठीक है? ये ज़ोन जो है ना नॉर्मली वैलिड नहीं होते हैं जब आप लोगों का ट्रेंड साइडवेज में हो या बीरिश में हो। बुलिश में इसलिए होते हैं कि यहाँ पे वॉल्यूम है। एक तो मार्केट के अंदर वॉल्यूम है, दूसरा इस पॉइंट के अंदर वॉल्यूम है, तो आप लोगों का स्पाइक जो है ना वो डेफिनिटली लग ही जाता है, ठीक है? तो आप लोगों ने इस तरह के छोटे-छोटे पॉइंट्स आज देखने हैं और उनके ऊपर आप लोग बूम 1000 के अंदर जो है ना वो ट्रेड कर सकते हैं, ठीक है? और सेकंडली जो है ना वो ये लाइन ये वाली, यहाँ पे जो है ना वो 4 स्पाइक तो ऑलरेडी लग गए हैं। अब अगर मार्केट आएगी तो ये ज़ोन बन जाएगा साथ में टीएल और यहाँ से हम लोग स्पाइक जो है ना वो देख सकते हैं, ठीक है? अब आ जाते हैं जी क्रैश 1000 के ऊपर। अच्छा जी क्रैश 1000 की अगर मैं बात करूँ ना, तो क्रैश 1000 जो है ना वो कल उसने स्ट्रक्चर ये वाला ब्रेक किया इतना, ठीक है? और फिर मार्केट नीचे आई है, ठीक? अब जो है ना जब मार्केट यहाँ से वापस आई है ना ऊपर, ठीक है? अब हम लोग ये एक्सपेक्ट कर रहे थे कि इस एरिया के अंदर आके मार्केट को रिजेक्शन देगी। लेकिन ये देख लें कि मार्केट जिस तरह नीचे से आई है सेम एज़ इट इज़ जो है ना वो ऊपर चली गई। यहाँ पे मार्केट ने कोई मूव जो है ना वो नहीं दिखाई है। तो अब हम लोग वेट करेंगे इसका वापस इस एरिया के अंदर आने का, ठीक है? लेकिन अब चूँकि ये ऊपर चली गई है, अब हम लोग जो है ना साथ में ऊपर भी कोई पॉइंट देखेंगे, हमें अच्छा-सा जो है ना वो कोई पॉइंट मिल जाए। एक तो हमारे पास ये एक ज़बरदस्त टीएल है, ठीक है? यहाँ से जो है ना इसके रिजेक्शन की पॉसिबल चांसेज़ हैं, ठीक है? सेकंड अगर मैं बात करूँ ना तो ये हमारी रेजिस्टेंस है, ठीक है? और अगर मैं इसको रेजिस्टेंस ज़ोन बनाऊँ ना, तो ये हमारा जो है ना वो रेजिस्टेंस ज़ोन बनेगा ये वाला, इससे थोड़ा-सा नीचे ये वाला, ठीक है? ये बनेगा 370 से लेके 382 तक यानी कि 12 पिप का ये हमारा ज़ोन बनेगा, ठीक है? अगर मार्केट इस एरिया में आके कोई एविडेंस दिखाएगी तो हम लोग इसको अगेन यहाँ से जो है ना वो सेल करेंगे, ठीक है? अगर मार्केट नहीं दिखाती इस एरिया को ब्रेक करती है देन हम जो है ना वो इसको बाय करेंगे, जब मार्केट इसको रीटेस्ट करेगी ऊपर, ठीक है? ये वाला जो है ना वो एरिया तब ये वापस जो है ना आप लोगों की सपोर्ट बन जाएगी। अभी ये एज़ अ रेजिस्टेंस जो है ना वो रिएक्ट करेगी मार्केट, ठीक है? अभी इसके बीच में किसी बंदे ने कोई भी पंगा लेने की जो है ना वो नहीं करनी, ट्राई नहीं करनी है, ठीक है? आप लोग वेट करें, प्रॉपर सेटअप बनने दें, इसको ऊपर आने दें। एक ही दफ़ा ये इतनी अच्छी एंट्री देगा कि हमारा सारा टारगेट जो है ना वो अचीव हो जाएगा, ठीक है? अब हम लोग जाते हैं जी क्रैश 300 के ऊपर। अच्छा कल ना एक भाई का क्वेश्चन आया था कि यार क्रैश 300 के अंदर जो है ना आप लोग स्पाइक कैसे कैच करते हैं? देखिए हर पेयर के अंदर ना स्पाइक कैच करने का तरीका जो है ना वो सेम है। जब आप लोग ट्रेंड पकड़ लेते हो ना तो आप लोग स्पाइक भी कैच कर लेते हो। H1 के अंदर आप लोग ट्रेंड पकड़ते हो, M30 के अंदर आप लोग ट्रेंड पकड़ते हो, M15 के अंदर आप लोग ट्रेंड पकड़ते हो। अगर वही एंट्री आप M5 पे ले लो तो वो आप लोगों का क्या हो जाता है? स्पाइक हो जाता है, ठीक है? और इसके अंदर कोई रॉकेट साइंस नहीं है। अभी भी इसके वही वैलिड पॉइंट है। ये पॉइंट ब्रेक हो गया, अभी हम लोग जो है ना इसका वेट करेंगे कि मार्केट जो है ना वो यहाँ पे आए इस पॉइंट पे, ठीक है? अगर मार्केट जो है ना वो इस पॉइंट पे आती है, तो फिर हम लोग जो है ना वो यहाँ से इसको क्या करेंगे? सेल करेंगे, ठीक है? अभी मार्केट जो है ना वो ये भी आप लोगों का अच्छा एरिया है, ठीक है? लेकिन ये वाला जो है ना, ये आप लोगों का इस टाइम जो है ना मेजर एरिया किस तरह के मार्केट ने एक स्ट्रक्चर बना के उसको ब्रेक किया, उसको रीटेस्ट किया, फिर नीचे आई है, ठीक है? तो यहाँ से हमें सिर्फ स्पाइक मिलेगा, लेकिन यहाँ से हमें स्पाइक के साथ-साथ एक अच्छी मूव भी मिल जाएगी। ये वाला जो एरिया 744 से लेके 777 वाला एरिया 777 यहाँ से जो है ना वो हमें अच्छी एंट्री देखने को मिलेगी, ठीक है? ये वाली एंट्री जब तक वीडियो आएगी आप लोगों की जो है ना अगर यहाँ पे स्पाइक आना भी हुआ तो मिस हो जाएगा, इसलिए जो है ना हम लोग मेजर एंट्री ये वाली जो है ना आज ट्रेड करेंगे, ठीक है? अब बात जाते हैं जी क्रैश 500 के ऊपर। कल ये देख लें मैंने इसी तरह आप लोगों को बोला था, ठीक है? ये कल का एरो लगा हुआ था कि मार्केट जो है ना वो यहाँ पे स्विंग बना रही है। बेसिकली मार्केट और जो है ना वो ऑर्डर लेने जा रही है, फिर इसने जो है ना वो आना अभी फ़िलहाल नीचे ही है। ये वाली जो है ना इसके पास एक मेजर जो है ना अभी सपोर्ट है, ठीक है? अब देखना ये है कि क्या मार्केट इस सपोर्ट्स को ब्रेक करके नीचे जाती है या मार्केट इस सपोर्ट से जो है ना वो यहाँ से मोमेंटम लेके ऊपर जाती है, ठीक है? मार्केट यहाँ से रिजेक्शन ली, ये रेजिस्टेंस एरिया था, हमें पहले ही इसका जो है ना वो पता था, ठीक है? और कल हम लोगों ने जो है ना इसके ऊपर एक टीएलबी लगाई थी, उसका थोड़ा-सा जो है ना वो फेक आउट हुआ लेकिन मार्केट वापस से इसको टेस्ट किया और नीचे आ गई, ठीक है? कल ही हम लोगों ने जो है ना ये टीएल लगाई थी। अभी अगर मैं इसकी नेक्स्ट मूव की बात करूँ ना,
अभी हम लोग इसका वेट करेंगे इस सपोर्ट तक आने का। यहाँ पे आके हम लोग देखेंगे कि छोटे टाइम फ्रेम इसको अगर मोमेंटम के साथ रिजेक्शन मिली तो ये यहाँ से बाय जाएगा, ठीक है। अगर मार्केट ने इस एरिया को कर दिया ब्रेक, ठीक है, ऐसे बाय जाएगा। लेकिन अगर मार्केट ने इस एरिया को कर दिया ब्रेक, देन हम लोग क्या करेंगे, देन हम लोग जो है ना वो इस एरिया से इसको अगेन सेल करेंगे, ठीक है। तो इसका आप लोगों ने जो है ना वो वेट करना है, ये सेटअप थोड़ा सा बन जाए। अभी आज सारे पेयर्स के अंदर ना सेटअप जो है ना अभी प्रॉपर्ली बने नहीं है, मार्केट जो है ना सेटअप के बिल्कुल पास पास है, ठीक है। तो आप लोगों ने आज वेट करना है। अगर मैं बात करूँ ना V75 की, ठीक है, तो कल ही मैं आप लोगों को बता रहा था, बल्कि किस टाइम फ्रेम के अंदर हम लोगों ने ये देखे, हम लोगों ने जो है ना वो इसका एनालिसिस किए थे। मैं आप लोगों को बता रहा था कि यार ये जो है ना इसका जो लॉन्ग ट्रेंड है ना वो बेसिकली आप लोगों का बाय है, ठीक, क्योंकि इसका लॉन्ग ट्रेंड जो है ना वो बाय है, ठीक है। इसलिए जो है ना अभी हम लोगों ने सेल इसको स्टॉप कर दिया था, सिर्फ बाय कर रहे थे, ठीक है। ये स्ट्रक्चर बना था, मार्केट ने इसको ब्रेक किया और यही हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे कि मार्केट इसको जैसे रीटेस्ट करे मार्केट ऊपर जाएगी, ठीक है। अच्छा, अब सेम वही सिचुएशन आ गई है। अब अगर मार्केट को इस रेजिस्टेंस से मिलती है रिजेक्शन, जो पिछले कुछ दिनों में जो है ना वो बनी थी ये वाला पॉइंट, अगर मार्केट को रिजेक्शन मिलेगी तो हम लोग इसको सेल करेंगे यहाँ से, ठीक है, अगर एविडेंस मिला रिजेक्शन का तो। लेकिन अगर मार्केट ने इसको बाय ब्रेक कर दिया ऊपर, ठीक है, देन हम लोग जो है ना वो इसके रीटेस्ट के ऊपर अगेन इसको बाय करेंगे, ठीक है। एक और चीज जो है ना यहाँ पे आप लोगों को सपोर्ट करेगी वो ये वाला एरिया है। ये अगर मैं आप लोगों को टीएल लगाना बताऊं ना, ये देखें, अगर ट्रेंड लाइन हम लोग लगाते हैं तो हो सकता है कि मार्केट इस रेजिस्टेंस से रिजेक्शन लेके इस टीएल तक आए और फिर यहाँ से जो है ना वो मार्केट आप लोगों की वापस बाय में निकल जाए। यानी कि ऐसे मार्केट यहाँ से रिजेक्शन लेगी और इस टीएल तक आएगी, ठीक है, और फिर मार्केट जो है ना वो यहाँ से इस टीएल को टच करके वापस ऊपर निकलेगी और फिर इसको रिटेस्ट करके ये वाली मूव मार्केट ऊपर देगी। तो आप लोगों ने जो है ना इसका भी वेट करना है, भी देखना है कि इस रेजिस्टेंस से इसकी रिजेक्शन मिलती है, ठीक है, या फिर मार्केट जो है ना वो इस रिजेक्शन लेके या मार्केट इसको रिजेक्शन दिए बगैर ही जो है ना यहाँ से ब्रेक कर देती है। अगर ब्रेक करेगी तब भी हम लोग इसके रिटेस्ट पे एंट्री लेंगे, अगर मार्केट रिजेक्शन लेगी तो सेल करेंगे और फिर अगेन इसको इस टीएल से बाय करेंगे। इस पेयर को आप लोग जो है ना वो दोनों डायरेक्शन में ट्रेड कर सकते हैं, क्योंकि इसका इतना खास कोई इशू नहीं है, इसमें कौन सा कोई स्पाइक लगते हैं, ठीक है। बाकी कमेंट्स में मुझे बताएं वीडियो कैसी लगी है, कोई क्वेश्चन है तो वो मुझसे पूछ सकते हैं, कमेंट्स में जरूर क्वेश्चन पूछा करें, मैं हर एक क्वेश्चन का जो है ना वो कोशिश करता हूँ रिप्लाई करूँ। थैंक यू।